चलिए, वेलकम टू एमके की पाठशाला। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एमके की पाठशाला में। और मैं आज आप लोगों के बीच लेकर आया हूं 13.1 के तमाम सवालों को। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और आपका पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है कि आपको दो घन दिया गया है, ठीक है। दो घन है जिनका आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है और इन दोनों घनों के फलकों को आपस में सटाना है और इनसे जो घनाभ की आकृति बनेगी उनका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना या फिर उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करनी है। यानी कि दो घन दिया गया है, ठीक है। दो घन आपके पास है, छोटा छोटा घन है और इन दोनों घनों का जो आयतन के बारे में बोला गया है कि इन दोनों घनों का आयतन कितना होगा। इन दोनों घनों का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है और दोनों को ऐड करेंगे तो इनसे जो बनेगा, क्या बनेगा, घनाभ बनेगा। तो उस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालनी है। तो दोनों घनों का क्षेत्रफल आयतन कितना था, 64 था। तो सबसे पहले क्या करो, इन दोनों घनों के आयतन से हम क्या करते हैं, इनका भुजा का मान निकाल लेते हैं। तो चूंकि प्रत्येक घन का आयतन, पहला सवाल था प्रत्येक घन का आयतन कितना, प्रत्येक घन का आयतन लिखा हुआ है 64 सेंटीमीटर क्यूब। 64 है। आयतन का फार्मूला क्या होता है, इनका फार्मूला होता है a⁴ यानी 64। तो a का मान क्या निकलेगा, 64 में निकलेगा घनमूल, a⁴ जाकर घनमूल का निर्माण होता है राइट हैंड साइड में। तो 64 से क्या बाहर निकलेगा, 4, यानी इनका घनमूल क्या हो गया, 4। इसका मतलब हुआ 4 सेंटीमीटर क्या हो गया, इनका भुजा की लंबाई हो गई प्रत्येक घन का। अब जब इन घनों को आपस में क्या करना है, जोड़ देना है और इनसे जो भी घनाभ का निर्माण होगा उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको चाहिए। तो बने घनाभ में जब इनको आपस में मिला दिया जाए तो एक घनाभ का निर्माण होगा। तो उस घनाभ में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का क्या मान होगा ये पता होनी चाहिए, क्योंकि हमको इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालनी है। तो इसके लिए लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का होना अति आवश्यक है। तो इसमें यल के बारे में सोचो और बी के बारे में सोचो और फिर यस के बारे में सोचो, इसका मान क्या हो सकता है। अब यहाँ पे आते हैं, जब दो घनों को आपस में ऐड करेंगे तो इनका लंबाई में क्या परिवर्तन होगा। यहाँ तक 4 था और ये भी 4 थे। जब दोनों सटेगा तो 4 4 कितना हो जाएगा, 8। यानी इनकी लंबाई 4 + 4 8 सेंटीमीटर का होगा। चौड़ाई पे आते हैं, चौड़ाई, इसको चौड़ाई बोलते हैं। तो अगर दोनों को आपस में सटाया जाए तो चौड़ाई में कोई परिवर्तन होगा क्या, तो चौड़ाई में किसी प्रकार कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसका मतलब चौड़ाई को 4 सेंटीमीटर ही रखेंगे। अगला ऊंचाई लेते हैं, तो दोनों घन को आपस में सटाने पे ऊंचाई में क्या परिवर्तन होगा, ऊंचाई में तो कोई परिवर्तन होगा नहीं, क्योंकि दोनों घन को हम इस प्रकार से सटा रहे हैं। तो ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी ऊंचाई जो पहले का 4 था अभी भी 4 ही बना हुआ रहेगा। तो इसमें से क्या करना है, इस घनाभ का हमको निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इनका फार्मूला होता है 2 × LB + BH + LH। अब इसमें इनका मान को रख देते हैं। यल का मतलब कितना था, 8, B मतलब 4, BH 4 × 4, LH मतलब हो गया 8 × 4। अब इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 8 × 32 + 4 × 16 + 8 × 32। जब इन सभी को ऐड करें कितना निकलेगा, 64, 70 और 10 80 निकलने वाला है। 80 × 2 कितना हो गया, 160। यानी 160 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हुआ, इस घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय यानी कि वक्र पृष्ठीय इस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्राप्त हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अगर किसी प्रकार कोई आपको डाउट होती है तो आप हमें कमेंट अवश्य करें। अगले क्लास में आपको इन डाउटों का समाधान अवश्य करवाया जाएगा। तो चलिए फिर देखते हैं इसका अगला सवाल क्या है। तो आइए अब सवाल नंबर 2 में इसमें बोला गया है कि एक बर्तन है और यह बर्तन किस टाइप का है। इस बर्तन में नीचे का सतह में एक अर्धगोलाकार भाग है और उस अर्धगोला के ऊपर एक बेलनाकार भाग है, ठीक है। और इस बर्तन की जो कुल ऊंचाई है तो 13 सेंटीमीटर बताया गया है और इस बर्तन का जो गोलाकार है या फिर बेलनाकार भाग है इनकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर का है। तो सवाल है कि आखिर इस बर्तन का क्या निकालना है, कुल आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इसमें क्या किया गया है ध्यान देना। इसमें कुल ऊंचाई कितनी है, 13 सेंटीमीटर का है
और इनका अगर त्रिज्या बोला गया 7 सेंटीमीटर का, तो अर्धगोला का क्या नियम होता है कि जितना इनका त्रिज्या होता है उतना ही इनका हाइट भी होता है। तो सीधा सी बात है, अगर 7 सेंटीमीटर इनकी त्रिज्या है तो इनका हाइट भी कितना होगा, 7 सेंटीमीटर होगा। तो टोटल ऊंचाई इनकी 13 सेंटीमीटर थी। अगर अर्धगोला का ऊंचाई ही 7 सेंटीमीटर हो गया तो बाकी जो ऊंचाई होगा वह बेलन के लिए होगा। तो बेलन की ऊंचाई कितना हो गया, टोटल तो 13 था, 13 में से अगर 7 सेंटीमीटर ऊंचाई गोला के लिए हुआ तो जो बचा यानी 6 सेंटीमीटर वह ऊंचाई किसका लिए हो गया, बेलन के लिए हो गया। चलो यहाँ पर लिख लेते हैं सबसे पहला बात कि गोलाकार भाग में इनका आर का मान कितना हो रहा है। इनका आर का मतलब था 7 सेंटीमीटर और तो इसमें कुछ है नहीं, तो बेलनाकार भाग में लेते हैं। बेलनाकार भाग में इसमें आर का मान कितना होगा, इनका आर का मान तो 7 सेंटीमीटर इनका भी है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। तो इनको आर अलग अलग कर लेते हैं, एक आर है तो एक इसको कर लेते कैपिटल आर, ताकि दोनों का आर, इनका आर 7 सेंटीमीटर, इनका आर कितना हो गया, इनका भी 7 सेंटीमीटर, क्योंकि दोनों का जो माप है बिल्कुल एक समान माप है। उसके बाद आते हैं ऊंचाई में, बेलन का हाइट कितनी हो गई, तो टोटल ऊंचाई कितना था, 13 सेंटीमीटर का था। 13 सेंटीमीटर से ये वाला पार्ट को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि बेलन की शुरुआत जो है यहाँ से ऊपर ही है, तो इतना माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 6 सेंटीमीटर, जो कि बेलन का हाइट है। ठीक है, 6 सेंटीमीटर कितना हो गया, ये बेलन की ऊंचाई हो गई। तो सारा चीज़ जो भी मान था यहाँ पे क्लियर हो गया। अब हमको निकालना है इस बेलन का कुल आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, सॉरी बेलन मतलब इस बर्तन का कुल आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए आप क्या करो, चूँकि इसमें दो आकृति है, एक हुआ गोला का और एक हुआ बेलन का, तो दोनों का ही आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, तो पूरा बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पर निकल जाएगा। तो यहाँ पर गोला का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या था, सॉरी अर्धगोला था, तो इनका निकलेगा 2 पाई आर स्क्वायर। और इधर क्या आता है बेलन का क्या होता है, इनका होता है 2 पाई आर एच पृष्ठीय क्षेत्रफल। बस सामने आ जाएगा इनका रिजल्ट। तो इसमें ध्यान देना कौन सी बात कॉमन हो सकता है, 2 पाई, चलो 2 पाई और आर का मान कितना था 7 का स्क्वायर लगा लिए, प्लस 2 पाई आर का मतलब कितना हो गया 7 का स्क्वायर इंटू एच हो गया। टू पाई और कितना होगी, चलो इसमें क्या करते हैं आर, चूँकि आर का जो मान था, इनका बेलनाकार भाग में कितना आर था, बेलनाकार के लिए बड़ी आर का यूज किया गया था, तो यहाँ पे क्या करते हैं कैपिटल आर रखते हैं। और यहाँ पर कितना हो गया कैपिटल आर, चलो आर का मान कितना था 7 का स्क्वायर, कैपिटल आर का मान कितना था, इनका मान भी 7 का स्क्वायर था। इन दोनों में कौन कौन सा कॉमन हो गया, 2 पाई तो कॉमन हुआ ही, 7 का स्क्वायर भी कॉमन हो गया। तो क्या बचेगा इसमें, सॉरी इसमें सिर्फ स्क्वायर नहीं था, सिर्फ क्या था 7 था। तो 2 पाई इंटू 7 कॉमन करेंगे, क्योंकि इसमें 7 2 बार आया हुआ था, तो एक बार 7 कॉमन कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या निकल के रह गया, सिर्फ एक 7 बच रहेगा, प्लस 2 पाई आर एच में से 2 पाई और 7 ये तो कॉमन किया हुआ है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ एच बच के रहेगा, एच। इस प्रकार से एच का मान भी लगा देते, सॉरी एच का मान भी यहाँ पर दे देते। एच का मान कितना था इनके लिए एच का मान कितना आया हुआ था बेलन के लिए, एच का मान 6 था, एच का मान इनका कितना 6 है, तो एच के बदला क्या लगाते हैं 6 लगाते हैं। तो जब इसमें 2 पाई एच 2 पाई 7 कॉमन कर लिया गया है, तो सिर्फ क्या बचा हुआ रहेगा 6 बचा हुआ रहेगा। अब इनको सॉल्व करते हैं, 2 पाई का मतलब 22/7 इंटू 7 इंटू कितना 7 और 6 13 हो गया, 7 कट गया। इनको मल्टीप्लाई करते हैं आपस में कितना निकलेगा, 22 दूनी 44, 44 इंटू 13 करना है, तो 13 चौके 52, बचे कितना 5, तो 13 चौके 52 और 5 57, यानी 572 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या निकल गया,
इस पूरे बर्तन का कुल आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल गया। तो यहाँ पर आपने 1 नंबर और 2 नंबर सवाल को पूरी तरीक़ा से देखा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अवश्य समझ में आया होगा। तो अगर फिर भी किसी प्रकार का कोई डाउट आपको होती है या फिर कहीं पर समझ में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट अवश्य करें, जिससे कि मैं समझ पाऊँगा कि आपको कहाँ पर दिक्कतें हो रही है और नेक्स्ट क्लास में मैं इस बात को अवश्य लेकर आऊँगा और आपके इस समस्या का समाधान ज़रूर किया जाएगा। तो चलिए फिर देखते हैं कि अगला सवाल आप लोगों के बीच क्या है। क्या क्वेश्चन है? आप निकालिए तो एक त्रिभुज का परिधि 22 है, तो उसका निकालिए तो क्यों नहीं निकलेगा? निकाले ना। क्या बोली? परिधि बोली 22 है, ठीक है। तो 2 पाई आर का मान कितना हो गया? 22 हो गया। तो 2 × 22/7 × r इक्वल टू 22। 22 बोरा में, हाँ। तो आर की वैल्यू कितना हो गया? 2/7 × r है, बचा इसमें एक बचा हुआ है। आर की वैल्यू क्या निकलेगा? 7/2 निकलेगा, यानी 3.5। उधर पलटी मारेगा ना जाने के बाद, बस ठीक है। कपड़ा दो। चलो सवाल नंबर 3 क्या है? 13.1 का 13 पॉइंट कितना होगा? 1। क्वेश्चन नंबर 3। तो ध्यान से पढ़ना थोड़ा, इसमें क्या है। तो ये सभी सवाल जो है थोड़ा सा क्या है, ध्यान से पढ़। बुक लो, इनका बुक रखो, बीच में रखो, अकेले पढ़ता है। इसमें बोला गया है एक खिलौने की त्रिज्या, एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर एक शंकु के आकार का है और उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो। 2 नंबर में सवाल क्या था? उसमें था बर्तन के बारे में। उसी प्रकार सवाल है, हल्का सा इनका पिक्चर में अंतर किया गया है। उसमें बोला गया था कि एक गोला में क्या था? अर्धगोला में बेलन रखा गया था। इसमें अर्धगोला में क्या रख दिया गया है? ये जो खिलौना है बोला कि एक अर्धगोला टाइप का है, उसके ऊपर क्या रख दिया गया है? एक शंकु रख दिया गया। बस इतना ही अंतर है। समझो। तो एक खिलौने की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है और उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित। समझना, एक अर्धगोला है। जो अर्धगोला किस टाइप का है? ये अर्धगोला हो गया ना। सबसे पहले पिक्चर बनाना पड़ेगा सवाल बनाने से पहले, जिससे समझ में आ जाए हमको करना क्या है। तो इस अर्धगोला में से ये हुआ अर्धगोला, ठीक है। इनकी त्रिज्या कितनी है? 3.5। 3 पॉइंट कितना हो गया? चलो 3.5 इनका क्या निकल गया? त्रिज्या निकल गया। अब बोला इस अर्धगोला के ऊपर एक शंकु भी लगा दिया गया है, जो खिलौना बना रहा है अजीबोगरीब टाइप का। ये शंकु कैसे बनेगा? ये बढ़िया क्या शंकु इसके ऊपर लगा दिए, बना खिलौना। बस बोला इस खिलौने का क्या करो? संपूर्ण पृष्ठीय या फिर संपूर्ण आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो। तो आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या उपाय इसमें है? सबसे पहली बात गोला का निकालना पड़ेगा, फिर शंकु का निकालना पड़ेगा। दोनों क्या करेंगे? जोड़ देंगे तो काम मेरा हो जाएगा। बस इतना ही तो काम करना है। तो रही बात इसका मतलब कुल हाइट कितना लिखा हुआ था इस खिलौने का? कुल हाइट कितना था? 15.5 था क्या? कुल हाइट इनका था 15.5। और अर्धगोला का खासियत होता है, इनका खासियत क्या होता है? इनका खासियत ये होता है कि जितना इनका आर होता है उतना ही इनका हाइट भी होता है। क्लियर है? क्योंकि ये चूँकि यहाँ से केंद्र से ऐसे गोल किया है ना, तो आर इधर भी है तो आर का मान इधर भी होगा। इसका मतलब यहाँ पर भी कितना निकलेगा? 3.5 सेंटीमीटर ही निकलेगा। जब यहाँ तक 3.5 सेंटीमीटर हो गया, कितना हो गया?
5 सेंटीमीटर, तो इधर का हिस्सा कितना बचेगा? पूरा मेरा 15.5 था, यहाँ तक हो गया 3.5, तो बाकी का हिस्सा ऊपर कितना बच के रह गया? यानी 15.5 में 3.5 माइनस करेंगे, कितना निकलेगा? 12 निकला, जो कि शंकु का क्या हुआ? हाइट हो गया। ठीक है, तो अब इनका आंतरिक क्षेत्रफल निकालने के लिए, अच्छा, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको इसका शंकु का भी निकालना पड़ेगा। तो शंकु का सूत्र क्या होता है क्षेत्रफल निकालने के लिए? पाई आर यल होता है। ठीक है, तो इसमें यल का मान कौन वाला हुआ? ए मान यल का हुआ ना। इसका वैल्यू है क्या लिखा हुआ? नहीं वैल्यू है। तो सबसे पहला कंडीशन यल का मान निकालना पड़ेगा, तब जाके क्षेत्रफल निकाल पाएंगे हम। तो इसमें क्या क्या बात है उस बात को यहाँ पर लिखते हैं। तो आर का वैल्यू क्या लिखा हुआ था? 3.5 सेंटीमीटर लिखा हुआ था। ठीक है, तो ऐसे करते हैं। ए वाला हिस्सा कौन सा हिस्सा था? अर्धगोलाकार हिस्सा था, तो उसको लिखते हैं अर्धगोलाकार भाग में। अर्धगोलाकार भाग में आर का मान कितना आएगा? 3.5 लिखा, 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ था। और कुछ है इसका क्या? सिर्फ गोला का चाहे आयतन निकालो चाहे क्षेत्रफल निकालो, उसमें सिर्फ एक आर का ही काम पड़ता है और किसी काम इसमें नहीं पड़ता है। ठीक है, बाकी यच वगैरह काम शंकु या फिर बेलन में निकलता है, उसमें काम पड़ता है उनका। तो अर्धगोला के लिए या गोला के लिए आर ही इसका मान काफ़ी है, आर से ही पूरा देख लेगा ये। बाकी कौन बच गया? शंकु बच गया ना। तो शंकु वाला भाग में निकालते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? शंकुआकार भाग में। शंकुआकार मतलब शंकु वाले भाग में। इसमें आर का मान कितना निकलेगा? शंकु का आर भी तो 3.5 है ना हुआ, दोनों का आर सेम आर है, कोई अंतर तो है नहीं। तो इनका आर भी निकलेगा 3.5 सेंटीमीटर का निकल गया। यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद इनका एच चाहिए, क्योंकि शंकु में एच का काम पड़ता है। इनका एच का मान कितना लिखा हुआ है? हाइट 12 है ना। पॉइंट को नहीं उड़ा सकते, बाद में उड़ाएंगे, देखेंगे, अभी रहे तो कैलकुलेशन जब करेंगे वहाँ हुआ तो उड़ा देंगे। तो इनका 12 सेंटीमीटर हो गया। शंकुआकार मतलब शंकु वाला भाग 12 सेंटीमीटर इनका हो गया। अब जो है समझना, तो चूंकि यल का मान नहीं था यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? यल का मान निकालना पड़ेगा, क्योंकि क्षेत्रफल में इनका काम पड़ेगा। यल का फार्मूला क्या होता है? एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्लियर है? एच का वैल्यू कितना था? 12 का स्क्वायर। आर का वैल्यू कितना है? 3.5 का स्क्वायर। 12 का हो गया 144। इनका क्या निकलेगा? 35 का स्क्वायर कितना होता है? तुम्हारी को आप तो बोले थे बस 35 का क्या था? 35 क्या बोलते हैं? 35 1225 होता है इसका। कितना निकलेगा? 1225। हाँ, 25 25 30 2 32 9 2 9 3 गया। ठीक है, अब समझना इनका इसका पॉइंट कहाँ पे लगाएं? चलो बोलो तो नंदनी, इसका पॉइंट कहाँ पे दें? कोई मत बताना कोई। 35 का स्क्वायर था, 3.5 का स्क्वायर है, तो पॉइंट तो रहेगा है ना। तो पॉइंट अब कहाँ पे दें? किसके बगल में पॉइंट? यहाँ पे। और कोई? सोनी नहीं, उधर टोला के सोनी जो है, यहाँ पर पॉइंट होगा। तो लक्ष्मी से पूछते हैं इस बार। चलो निकालो, इसमें पॉइंट किस स्थान पर होगा? 12 इसमें 12 के बाद क्या होता है? दो के बीच में ना। हिंदी थे तो इस जगह पे पॉइंट होगा ना। तो यानी कि कितना बार बताया गया? इसका मतलब क्या होता है? 3.5 इंटू 3.5 ना हुआ, तो सीधा से 35 गुना 35 इतना निकल गया। तो 2 बार में पॉइंट, एक घर के 1 अंक के बाद फिर 1 अंक के बाद, दोनों मिलाकर 2 अंक के बाद होगा ना। तो 2 अंक 1 2 2 अंक के बाद लगा दिए, तो पॉइंट का स्थान तो यहीं पे ना होगा। तो यहीं पे गलती हो जाता है सवाल, तो ध्यान से जरा करना है। चलो अब इनको आपस में ऐड करें, कितना निकल जाएगा? 144 12 कितना होता है? 156.25। ऐसे समझिए बात। 156.25
अब एक किसी का वर्ग संख्या है, क्या है किसका वर्ग होगा बताइए, इनका वर्गमूल क्या निकलेगा बाहर। 156 25 को निकाल के देख लेते हैं कितना था, 156 और 25, समझना कैसे बनाते हैं इनको। सबसे पहले एक आ गया ना, तो 1 1 1 1 ही रह गया इसमें, कहानी ख़त्म, क्या निकलेगा 56 हो गया, 2 बार में देंगे ना इसमें, 44 हो गया, 2 1 12 बचेगा 24, 25 हो गया। लग रहा है लास्ट में 5 है तक पूर्ण वर्ग होगा तो 5 से ही खाएगा, नहीं होगा तो फिर कोई बात नहीं है। एक बार 5 से देखते होता है क्या। 25 25 20 2 22 10 2 12, क्लियर है, कितना हो गया 125, कितना होगा ये 125 होगा, ठीक है। चलो तो इनका जो निकल गया रूट से बाहर क्या निकलेगा, 125 सामने आ गया। अब इनका भी पॉइंट का फिर झमेला है, इस पे पॉइंट कहाँ पे होगा, अच्छा है थोड़ा झमेला इसमें था, ऐसे नहीं निकलेगा, सॉरी। सबसे पहले इनको क्या करना पड़ेगा, ऐसे बनाना पड़ेगा, ये 25 था ना, इनको क्या करो पॉइंट उड़ा लो, 156 25 बटे, वो भी चलता, इसे भी चलेगा। तो इसका मतलब हो गया कितना 00 हुआ। अब इनका वर्गमूल कितना निकला 125 हुआ, और ये 100 का वर्गमूल कितना निकलेगा, ये तो क्लियर है। कभी कभी इसमें संयोग से 0 सम बार आ चुका है, कभी कभी 0 विषम बार रहेगा, मतलब 3 बार 5 बार 7 बार ऐसे। तो क्या करना है, 1 0 एक्स्ट्रा लगा करके इसको सम कर लेना, यहाँ जितना एक्स्ट्रा एक जो लगाएंगे ना, 1 0 ऊपर भी कर लेना, ठीक है, हाँ अपने मन से। उसके बाद इनका क्या करना है, इनका वर्गमूल निकालना पड़ेगा। इसके बाद जब यहाँ पे सम 0 रहेगा तो इनका वर्गमूल आसानी से निकाला जा सकता है, ठीक है। तो आसान से निकलेगा तो कम से कम ऊपर या नीचे ही रखना है, नीचे वाले का मतलब ऐसा संख्या रखो हमेशा जिससे इसका पूरा वर्गमूल निकल जाए, नहीं तो फिर दोनों को बनाना पड़ेगा, समस्या हो जाएगा। तो इनका 125 क्लियर है, 100 का क्या निकलेगा बाहर 10 निकल गया। अब क्या इसका कितना पॉइंट में निकलेगा बोलो, ऐसे भी 5 से कटा सकते चाहेंगे तो इनको 12.5 भी होगा, डायरेक्ट करो, कटाना क्या 12.5 सेंटीमीटर क्या हो गया इनका यल का मान हो गया, किसके लिए शंकु के लिए। अब क्या करना है, चूंकि ये खिलौना था, क्या चीज़ था ये, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। खिलौना में 2 पार्ट है, एक अर्धगोला वाला और एक शंकु वाला, तो दोनों को ऐड करना पड़ेगा इसमें पूरा निकालने के लिए। तो अर्धगोला का क्या सूत्र होता है, सॉरी अर्धगोला क्या फार्मूला होता है क्षेत्रफल के लिए, 2 पाई आर स्क्वायर, कंप्लीट है। अब दूसरा क्या हो गया, शंकु हो गया। शंकु क्या होता है, हाँ क्या सिंपल सा पाई आर एल होगा, ठीक है। इनको आपस में क्या करते हैं, कुछ कॉमन हुआ तो कॉमन कर लो, आसान थोड़ा सा रहेगा। तो चूंकि दोनों का आर एक समान था ना, आर कॉमन भी कर सकते हैं, पाई तो कर एक ही मान होता दोनों का, तो 2 पाई आर यहाँ पर आराम से कॉमन हो जाएगा। 2 कैसे होगा, अच्छा 2 नहीं है ना, मतलब पाई आर कॉमन हो गया, तो यहाँ पे 2 बचेगा, 2 आर में से 1 आर तो रहेगा ही, प्लस पाई आर खत्म, तो इससे क्या बचेगा यल रहेगा। इस पे मान बैठाते हैं, क्या नहीं समझ रहे, 22/7 आर का मान कितना हुआ 3.5, 2 इंटू 3.5 एल इंटू एल बराबर कितना हो गया 12.5 है। इनको सॉल्व करना है, हाँ पॉइंट उड़ा दे क्या, 10 हो गया, 7 बचे, 5 दूनी 2 से 11 बार में काम खत्म। बाहर क्या बच गया 11, अंदर में क्या क्या है 35 दूनी 70, पॉइंट 1 के बाद काम खत्म, उसका 0 का 7 ही बचा हुआ है, प्लस कितना है 12.5 है। 11 इंटू 7 प्लस 12.5, 12 7 19 पॉइंट है ना होगा, तो इनको गुना कर लेना है। चलो
नहीं घटाना फिर झमेला है, गुना ऐसा कितना अच्छा गुना करके पॉइंट बैंक से निकाल देंगे। तो 195 था ना, 11 से गुना करने में क्या निकलता है, ये ना होगा 5 9 5 14 10 1 11। पॉइंट कितने अंक के बाद जाना चाहिए, 21 45 है ना, समझना। दोनों को जब 2 घर हो गया, इन दोनों संख्याओं में जब गुना किया गया तो इसमें पॉइंट जो लिखा हुआ है कितने अंक के बाद लिखा हुआ है, 1 अंक के बाद है, तो पीछे से 1 अंक लगा देंगे। अगर यहाँ पर ये पॉइंट रहता तब दोनों को काउंट करके लगाते, इसमें पॉइंट था क्या, नहीं था, तो एक ही था, तो एक ही लगा दिया। आई बात समझ में। तो इतना जो एक कितना 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इस पूरे खिलौने का क्या निकल गया, क्षेत्रफल निकल गया। कंप्लीट है, बताओ इसको जल्दी फास्ट काम करो, जल्दी करना है। देखो सवाल नंबर आप 4 में आओ। क्वेश्चन पे ध्यान देना। इसमें बोला गया कि भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, ठीक है। इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। चलो 7 सेंटीमीटर एक प्रकार ब्लॉक मतलब कोई भी गट्ठर है या फिर कोई टुकड़ा, कोई किसी भी चीज़ का ब्लॉक बोलते हैं उसको। तो मान लो एक घान की तरह एक टुकड़ा है, ये क्या हो गया, मान लो एक घन का एक सतह हो गया, ऊपर मतलब ऊपरी सतह हो गया, ऐसा वाला 3D तो है नहीं जो बनेगा, मतलब समझना सिर्फ इस प्रकार से। एक घन का ऊपरी सतह हो गया, ऊपर में क्या करें, एक गोला रख दिए हैं। एक घन की भुजा कितने कितने करके हुआ, ये चूँकि वर्ग नहीं है, क्या है, घन है, मतलब इसका कुछ ऊंचाई होगा, हाइट होगा। तो इसके ऊपर क्या एक गोला मतलब कटोरा ऐसा एक क्या किए रख लगा दिए हैं, ये बन गया गोला, ठीक है। अब बोला इस आकृति का क्या करना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ऐसा समझ में। और घन ऐसा बनाए जाते देखो थोड़ा सा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका निकालेंगे, पूरे ने पूरा का मिला के पहले जो आकृति बना हुआ उसका। हाँ पहले घन का, फिर देखो ये हुआ ना घन, इसी के ऊपर इसी नाप का एक कटोरा टाइप का रख देंगे जिसको अर्धगोला बोलते हैं। तो कैसे बनेगा ये, ऐसे करके इसको रख दिया गया। सर उसको गिनिए तो 12 अच्छा नहीं बना, अब क्या अच्छा क्या बनेगा, थोड़ा बड़ा करते हैं। चलो जो भी है। हाँ उसको गिनिए 12 पड़ जाएगा। क्या 12 किनारा है इनका, किनारा 12 थोड़ी होता है, कितना है, 8 को 8 को होता है ना, नहीं 7 में होता है, 4 4 8 4 12 क्यों नहीं पूरेगा 12, 4 सामने का हुआ, 4 पीछे का हुआ, 8 हुआ, 9 10 11 12। वाह, तो इसका कहने का मतलब इस घन के ऊपरी सतह में एक अर्धगोला रख दिया गया। अब जो डिजाइन बना, जो आकृति बना, उस आकृति का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। अब संपूर्ण निकालने के लिए क्या तरीका अपनाना पड़ेगा, घन का क्या था, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख देते इसको, जो मान इनका है। चलो भुजा का मान कितना था बोलो तो, घन की भुजा इक्वल टू 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ तक ठीक है। अब ये जो अर्धगोलाकार कटोरा रखा गया है, समझना, ये जो अर्धगोला है ये कितने इसकी लंबाई है, बिल्कुल एक घन के दोनों भुजाओं को पैक कर लिया, मतलब इस घन का जो भुजा है ना इसके बराबर ये क्या अर्धगोला है। इसका मतलब जितना बड़ा इनका भुजा होगा उतना ही बड़ा इनका क्या होगा, व्यास होगा। अरे क्लियर। तो घन का सॉरी अर्धगोला का व्यास क्या निकलेगा, अर्धगोला का व्यास मतलब अर्धगोला ऐसा रखा गया जो उस मतलब घन को क्या बोलते हैं, उस चीज़ को पूरी तरह से कवर कर लिया है ना, मतलब इतना बड़ा होगा तब तो कवर करेगा। इसका मतलब जितना बड़ा घन का भुजा होगा उतना बड़ा इनका व्यास भी होना चाहिए, तब तो बराबर बराबर नाप से आ जाएगा, सेट हो जाएगा।
तो यानी कि अर्धगोला का जो व्यास होगा क्या होगा, घन की भुजा होगा, बराबर घन की भुजा मतलब ए मतलब क्या होगा 7 सेंटीमीटर इनका व्यास भी होगा। तो इनका आर का मान क्या हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर है। अर्धगोला का आर निकल गया, घन का भुजा मेरे पास है। तो पूरी आकृति का जो डिजाइन बना हुआ इनका क्या डिजाइन का ठोस का चर्चा किया गया है। तो ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय है ना, हाँ जो भी करो, क्या ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या सूत्र इनका होगा, बोले किसका बोलेंगे? ये पूरे इसका बोलो कैसे? कैसे बोले हम ही पता है, फिर बोलेगा हम बोले, फिर बोले कैसे बोले, पहले क्या बोलेंगे? किसी को बोल सकते चलेगा। सबसे पहले बड़ा घन है ना, पहले घन के बारे में बोलो। घन का हो जाएगा हाँ, घन का पूरा क्या बनेगा क्षेत्रफल का 4a²। किस दुनिया में पढ़ाई की है, हम बोलते हैं 6a²। ठीक है, और फिर इसका हो जाएगा अर्धगोले का 3 पाई आर अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल हाँ। 2 पाई आर स्क्वायर 3 पाई आर स्क्वायर क्या बनेगा देखो तो गोले का हुआ 4 समझ ना। अर्धगोला का पृष्ठ क्षेत्रफल 2 टाइप का लिखा गया था, एक था 3 पाई आर स्क्वायर, एक था 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर का मतलब था सिर्फ चारों बगल का, वो जो टेढ़ा भाग है ना उसका निकालना है। 3 जब भी लेंगे तो नीचे वाला भी उसमें आ जाएगा। ठीक है, तो नीचे पकड़ना है क्या, क्यों नहीं पकड़ेंगे, क्योंकि नीचे पकड़ेगी, नीचे का हिस्सा जो है घर में कवर हो गया ना, मतलब 6a² निकाले, समझ में नहीं हल देना पड़ेगा। चलो देखो इसमें बताएंगे फिर अभी, और इसमें कुछ माइनस करना पड़ेगा। सर हाँ वो नीचे वाला सत्ता सर हाँ, तो वो ना आ गया 2 पाई आर स्क्वायर, देखो 6a² में तो संपूर्ण आ गया इनका। ठीक है, और अर्धगोला का पकड़े नहीं, 2 पाई से ऊपर वाला हुआ, इसमें वृत्त को निकाल देंगे। चलो ठीक है, ए कौन सा पिन का हुआ, अब समझना ऐसा क्यों किए, अब नहीं करना, समझने की कोशिश करो। 6a² मतलब क्या हुआ, इनका पूरा सतह का क्षेत्रफल कवर हो गया। ठीक है, 2 पाई आर स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, इनका सिर्फ ऊपर का हिस्सा हुआ। ऐसा समझ में, तो ऊपर का हिस्सा जब किसी भी जगह पे लगा देंगे, जैसे मान लो ये बोर्ड हुआ मेरा, मार्कर कहाँ गया, क्या पीस करे, वहाँ बुक के बगल में समझ ना। मान लो इस केप को क्या करते हैं, बोर्ड में इससे लगा देते हैं। ठीक है, तो इनके कितना कवर हो गया, ये इतना ले लिया ना, तो उसी प्रकार से इतना कवर जो एक मार्कर का केप लिया, यहाँ पे जब अर्धगोला रखा गया था उतना ही जगह इस सतह का अर्धगोला छेक लिया था कि नहीं छेका। तो जो जगह छेक लिया उसका एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया मतलब वो जगह होना चाहिए था, वो जगह तो गैप ना हो गया। तो कैसा जगह गैप हुआ, क्योंकि अर्धगोला का निचला भाग कैसा होता है, गोल ऐसा होता है। तो संपूर्ण भाग तो अभी तक क्लियर था, लेकिन अर्धगोला ने क्या किया, इस भाग को इतना बंद कर लिया। तो बंद कर लिया तो उसको यहाँ पे क्यों जोड़ेंगे, फिर वो तो वो ढक गया ना, ढक गया। तो जो ढका उसके बदला हम ऊपर का मान ले लिए, ये ना हुआ, ऊपर का मान के लिए ए मान क्लियर हो गया। इस मान से इस अर्धगोला का ऊपर का मान, वक्र पृष्ठ का मान क्लियर हो गया। ठीक है, लेकिन नीचे का पार्ट तो बंद हो चुका है। अब 6a² का मतलब इसके अंदर नीचे का पार्ट आ रहा है, आ रहा कि नहीं आ रहा है, ये तो बंद हुआ था, तो इसको फिर क्यों जोड़ेंगे तब हम, तो उसे माइनस करना पड़ेगा, उसको हमको नहीं पकड़ना पड़ेगा। तो नीचे का पार्ट कैसा, गोल ना है, गोल मतलब क्या क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। गोल मतलब किसका क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। तो चूंकि इसमें आया हुआ था, इसीलिए क्या कि इसको माइनस कर दिए, ताकि वो यहाँ पे बंद हो गया था, इसीलिए। अरे बात समझ में, कहाँ पर डाउट है किसको, तो एक कॉन्सेप्ट मेरे समझना, इसके बाद तो बन ही जाएगा फिर आगे जो भी है, नहीं समझे। हाँ समझ जाना। मान लो कि एक किताब हो गया और कोई ढक्कन उक्कन है अच्छा वाला, चलो देना इनको। मान लो इस किताब में क्या करना है, हमको चूना मारना है, मतलब पेंट करना है, कुछ भी करना है। तो चूना मारने के लिए क्या करें, एक केप को इसमें लगा देना ऐसे करके, फिर चूना मारना है। ठीक है, तो चूना कहाँ पर लगेगा बोलो, पूरा बुक के सतह में लगेगा,
मार्कर के केप में भी लगेगा, इस जगह पे लगेगा क्या? नहीं इस जगह पे चूना आएगा? नहीं सर। नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इसमें क्या था, केप रखा हुआ था। तो जिस जगह पे चूना नहीं आया मतलब वहाँ पे क्षेत्रफल हम नहीं काउंट कर पाए, ऐसा समझे बात। उसी तो क्या करेंगे, चूना बोले चूना कहाँ कहाँ पर लगाए, क्या बोलेंगे, पूरा किताब में लगाए और मार्कर के ढक्कन पे लगा दिए और ये जगह मेरा छूट गया। तो जो जगह छूटता है उसको क्षेत्रफल में हम क्यों लेंगे तब? सीधा सी बात है। तो उसी प्रकार से क्षेत्रफल इसे काउंट करें कौन कौन सा आएगा। हम बोलेंगे अगर पूछा जाएगा तुम जो बताओ चूना जो कितने क्षेत्रफल लगाया, कितने क्षेत्रफल में लगाया, तो किताब का पूरा जोड़ेगा, मार्कर का जोड़ेगा, तो और ये बीच वाला भाग क्या करना पड़ेगा, बोले उसमें हम नहीं लगाए थे, नहीं लगा पाए, इसलिए इसको माइनस करना पड़ेगा ना। वही माइनस कर दिए क्योंकि इसमें जो है कवर ये ढक चुका था। क्षेत्रफल वो काउंट होगा क्या? नहीं होगा। ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, इनका मान बैठाते हैं। हाँ? इसमें पायर कर लेते हैं। 6a का मान कितना था बोलो? 7 का स्क्वायर प्लस दोनों में क्या कॉमन कर लें? पाई आर कॉमन होगा, दोनों में स्क्वायर है ना, तो पाई आर स्क्वायर ही कॉमन हो जाएगा। सीधा सा मतलब समझना, 2 पाई आर स्क्वायर में 1 पाई आर सो गया, कितना बचेगा? बस कॉमन टोमन क्या करना। मेरे पास 2 पाई आर स्क्वायर था, 1 पाई आर स्क्वायर घट गया, कितना पाई आर स्क्वायर बचा? तो बस वही एगो पाई आर स्क्वायर यहाँ पर है। ठीक है, नॉर्मल सी बात है। 7 का स्क्वायर कितना होता है? और आर का मान कितना होगा? 2 बार करेंगे ना, बस ये सोल्व चाहिए। 7 7 भी कटेगा, 11 बार में कटेगा, और ये तो नहीं कटेगा, 6 तो नहीं कटेगा यहाँ से 2 6 ये प्लस नहीं कटेगा। प्लस बीच में जो है 49 छक्के कितना होता है? कुछ नहीं, कुछ याद नहीं करते। 50 छक्के 540 नहीं 300 नहीं, 300 में 6 घटा दो, 294 ना प्लस। ठीक है ठीक है ठीक है, प्लस कितना बचेगा इधर? 11 7 77। एक सर पॉइंट में है कि भिन्न में है? 588 सर गुना उसका क्या? नहीं नहीं, पॉइंट में तो पॉइंट में कर देंगे, भिन्न में तो भिन्न में कर, पॉइंट में है ना। चलो जोड़ना नहीं है इसको। 994 प्लस इनको पॉइंट में निकाल देते हैं। 3 दूनी 6, 8 दूनी 16.5, 38 पॉइंट कितना निकल गया? इसको ऐड कर दो, 8 4 12, 12 1 13, 2 1 3.5, कितना निकल रहा है? 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हुआ? इस पूरे ठोस का एरिया निकल गया। 77 में 2 से भाग दो, नहीं 38.5। किसको डाउट है बोलो? हाँ 2 से गुना करो, फिर बाद में जोड़ो, फिर बाद में फिर 2 से भाग दो। इससे बढ़िया यहीं पे किलो पॉइंट निकाल के जोड़ देंगे आराम से। नहीं सीधे 9 बता क्लोज कर दे क्या? देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बताया गया है। 5 नंबर का सवाल है इसमें कि एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार से बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है, और तो शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है पिछला वाला ही, अंतर सिर्फ इतना ही किया गया, उसमें ऊपर से रखे थे, इसमें एग्जाम में बुक से ही देता है, क्वेश्चन क्या अलग देता है, ऐसा सब टाइप सेम भी मिल सकता है ऐसा ही, और नहीं तो अलग दे सकता है। अलग देगा तो कुछ नॉर्मल टाइप का देगा, हल्का वाला देगा थोड़ा, अगर हार्ड टाइप का देगा तो सेम छपेगा। नहीं अब कुछ सेम देगा, हो सकता है कि इसमें जहाँ 3.5 त्रिज्या है 4.5 कर दे, और क्या देगा, यही देता है। तो पता नहीं एग्जाम में क्या होगा। कैसे करती है लोग, एग्ज़ाम में क्या होगा।
गजब हाल है। जैसे मन करता है वैसा करते हैं। ऐसे अच्छा वाला बात नहीं बोलती है। एग्ज़ाम क्या होता है? एग्ज़ाम थोड़ी ना मतलब बाहर तोड़ेंगे उसमें जाके। सब है ना। तो 5 नंबर के सवाल में भी क्या है, एक प्रकार का एक घनाभ है, सॉरी घनाभ बोलते क्या था, घन था ना। अब इससे पहले वाला सवाल में यानी कि 4 नंबर में क्या बताए थे कि एक अर्धगोला ऊपर से रखा गया था, है ना। इसमें क्या करना है, इसको खोद के निकाल देना है। किसको? उल्टा करेंगे। अर्धगोला को ऊपर से रखना नहीं है। उखली देखी है ना, चूरा धान कुटने वाला, सेम उसी प्रकार से गड्ढा करना है इसमें से करके। गड्ढा कैसे होगा? किसमें करेंगे? वो घन में। हाँ, ये हो गया। इसको ऐसे ऐसे क्या करना है, गड्ढा करके निकाल देना है। जैसे भी हो फीलिंग करना है, समझना है। फिर इनको करने का कार्य। मतलब ये क्या हुआ, ये अर्धगोला है जो यहाँ से क्या किया गया, काट के निकाल दिया गया। आया बात समझ में? मतलब इस घनाभ में से अर्धगोला टाइप का जो भी आकृति बना था उसको ऐसे खचोर के निकाल दिए, मतलब काट उट के निकाल दिया गया है। तो बोला कि अब जो आकृति बना उनका क्षेत्रफल क्या होगा। फिर क्या करेंगे इसमें? हाँ, तो इसका घन का क्षेत्रफल निकाल लीजिए और क्या बोलता है वो जो अर्धगोला उसको घटा दीजिए। अर्धगोला घटेगा इसमें? मतलब अर्धगोले का क्षेत्रफल घटा दीजिए। सेम है, जैसे 4 वैसे 5। जैसे 4 वैसे इनका भुजा लिखा हुआ है क्या? घन का नहीं लिखा हुआ, समझना। एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काट लिया गया, इसका आर क्या हुआ, त्रिज्या क्या हुआ, कुछ भी स्पष्ट नहीं किया गया है। तो ऐसे भी अनजान के तौर पर किसी भी घन की भुजा को क्या मानते हैं, ए मान के चलते हैं। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सबको ये मानते हैं। चलो, तो यहाँ पर घन की भुजा कितनी हुई, नहीं कुछ था तो मान लिए ए है। तो जितना भी घन का भुजा होगा, बोला गया था ये जो अर्धगोला है बिल्कुल क्या है, इनके किनारों के बराबर है। इसका मतलब जितना बड़ा घन हुआ ना भुजा, उतना ही बड़ा गड्ढा की है, बिल्कुल सटा के। इसका मतलब जितना बड़ा इनका भुजा है उतना ही बड़ा इनका व्यास भी होना चाहिए तब। तो अर्धगोलाकार इनका भी ये होगा। अर्धगोलाकार क्या था, गड्ढा था, कटोरा था, क्या चीज़ लिखा हुआ, गड्ढा होगा ना लिखल से, गड्ढा ऐसा नहीं है। गड्ढा का व्यास समझना कितना होगा, इनका व्यास यही होगा। तो इनका त्रिज्या क्या निकलेगा, a/2 निकल गया, ठीक है, a/2 निकल गया। और क्या करना है इनको, अब निकालना सीधा ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ठोस का शेष बचे, ठोस का पृष्ठीय शेष बचे, ठोस का शेष बचे, ठोस का पृष्ठीय क्या चीज़, क्षेत्रफल। क्या सामने आएगा, सबसे पहला बार क्षेत्रफल निकालने के लिए पूरा घन को तो लेंगे ही हम। पूरा घन का मतलब क्या हो गया, 6a²। इसमें पूरा घन लपटा गया, लपेटन में आ गया। एक्स्ट्रा क्या करेंगे, एक मतलब दीवार खोद करके क्या किए, अर्धगोला बना दिए, ठीक है। तो अर्ध पहले मतलब जगह नहीं था, जब कोई खोदैया हुआ तो वो जगह फिर बन जाएगा ना। तो ये आएगा कि जाएगा गोला क्षेत्रफल के लिए, आएगा सीधा बात, क्योंकि जगह इनका बढ़ रहा है नहीं। तो इसमें अर्धगोला आएगा, प्लस करना पड़ेगा। क्या होता है फार्मूला इनका, 2πr², ठीक है, आएगा ना, समझ ना। फिर कैप लेना पड़ेगा। मान लो एक कैप है, अभी मान लो कि इसमें क्या हो, ये पूरा कैप बंद रहेगा, मेरा पूरा पेंट करना है। 1 चम्मच चूना में पूरा पेंट हो जाएगा ना। अब गड्ढा वाला कैप है, इधर भी 1 चम्मच लगेगा, आधा चम्मच अंदर में भी पेंट करने के लिए लगेगा। तो चूना बढ़ा मतलब पेंट करने का जगह बढ़ गया, जगह का मतलब क्या हुआ, क्षेत्रफल बढ़ गया। क्या समझे बात, जगह मतलब क्षेत्रफल बढ़ेगा। तो पहले जब गड्ढा किया हुआ नहीं था तो इनका सिर्फ इतना ही था, गड्ढा किया तब ना अंदर वाला भाग बढ़ गया,
अंदर का भाग बढ़ा तो मतलब एरिया इनका बढ़ गया, तो इनको ऐड करना पड़ेगा 2 पाई स्क्वायर यानी अर्धगोला को ऐड कर दिए। तो इसमें कुछ कमी भी हुआ क्या? 6a स्क्वायर का मतलब ये भी पूरा पूरा लपालप हो गया, हो गया ना। इसमें क्या किए थे, इसको काट के निकाल दिए थे हम, काट के निकाले तो वृत्त खत्म ना हो गया, तो वृत्त खत्म हो गया तो क्या करेंगे, माइनस पाई आर स्क्वायर हुआ। सेम कॉन्सेप्ट जो 4 नंबर में था, सेम बनाना है। देखो आप बनाने बोले तो कैसे करती है, प्लस पाई 6a स्क्वायर माइनस माइनस थोड़ी होगा, प्लस 2 पाई आर स्क्वायर हो गया, तो इसमें कैसे सर? कुछ मान है इसमें क्या? 2 कहाँ गया? 2 किताब में एक किताब तुम लेके भाग जाएगी, किताब बचेगा मेरे पास? एगो बस वही एगो है। अम्मा तो बस एक ही को हुआ था। 2 एक यूनिट है, मतलब एक अचर पद है, ठीक है, नहीं पता है। 2 भैंस में 1 भैंस गया तो क्या भैंस, 1 भैंस बोला 2 कहाँ गया, 2 कुछ है, वो तो भैंस था। चलो ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, ऐसा समझे बात। चलो अब इसमें मान लगा लो 6a स्क्वायर, a का मान तो a ही था ना, पाई मतलब 22 बटे r का मान क्या था बोलो, 1/a/2 है, इनके स्क्वायर ना है, 2 बार कर देते हैं। चलो कटने उठने तो है नहीं, इसी स्क्वायर लगाओ, कटेगा ना 222, कट जाएगा। वही तो सर। a/2 बस एक क्यों कटेगा, कटेगा ना सर, अब नहीं कटेगा, तो 6a स्क्वायर यहाँ पे रह गया प्लस 11a स्क्वायर बटे 2, 11a स्क्वायर बटे 2 क्या मान निकलेगा, 6 दूनी 12 और 11 23, क्या आंसर है, 23a स्क्वायर बाई 2 सेंटीमीटर, क्या मीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर, बस इनका एरिया निकल गया, एक का यही बना हुआ रहेगा। क्या है सर? सर इसका तो अजीब आंसर दिया है, क्या लिखा है? 1/4 L स्क्वायर इनटू ब्रैकेट में पाई प्लस पाई के पाई छोड़ दिया है, ये कैसे कैसे आंसर दिया है, फिर L भी है इसमें। तो जहाँ पर a माने हैं ना, उस उन्होंने a को l मान लिया, क्या दिक्कत है, a भी मान के चल सकते हैं। अरे ये बात पाई को कैलकुलेशन नहीं किया है, ये झमेला किसी में करता है किसी में नहीं करता, तो हम लोग को कैसे पता तो चलेगा? पाई को हम नहीं करना है, पाई को नहीं तोड़ना है, तो फिर पता नहीं चला कोई a भी निकलेगा ना, तो a भी से सही होगा, एग्जाम में बोलेगा एग्जाम में भी सही होगा, तो मतलब है। जब बनाए सही पाई को छोड़ देते हैं, सिर्फ r का मतलब क्या हो गया, a/2 हो गया, ये ना मतलब है, स्क्वायर था इनका, कितना बचेगा, 6a स्क्वायर इंटू पाई a स्क्वायर बाई 4, ये तो पूरा गुना गुना बीच प्लस था क्या, पाई के बाद a स्क्वायर बाहर है क्या, a स्क्वायर इसमें कॉमन दोनों आ रहा है ना, a स्क्वायर बाहर कर लिए, क्या बचेगा, 6 बचेगा सिर्फ, प्लस पाई/4, क्या क्या है, l स्क्वायर 6 कर देखें एक बार, L स्क्वायर ब्रैकेट पाई प्लस 24 पाई प्लस 24, हो जाएगा सर। हाँ चलो 24 प्लस पाई हो गया, 4 को निकाल दीजिएगा बाहर। इनको सॉल्व करते हैं, 4 हुआ, 4 छक्के 24a स्क्वायर प्लस पाई a स्क्वायर, तो क्लियर है। इसमें क्या कॉमन कर सकते हैं, a स्क्वायर कॉमन लेंगे, 4 है या ना है, 4 भी कॉमन ले लिए, क्या बच गया इधर, सिर्फ 24 बचा हुआ है, a स्क्वायर तो बाहर है ना, सिर्फ पाई बचा हुआ है, इसी को कर सकते हैं हम, a स्क्वायर बटे 4, ये पाई प्लस 24 है ना, है जहाँ में a है वहाँ में l लगा लिया गया है, क्या दिक्कत है, यानी l स्क्वायर बटे 4 पाई प्लस 24 है ना सर, 1 बटे हो गया, तो l कहाँ पे लिखा हुआ फिर, एक ही बात ना हुआ, जैसे देखो 1/4 यल, इसका मतलब क्या होता है, यल इंटू 1, यल/4 है ना हुआ, दूसरा कुछ हुआ, इसी को 1/4 अलग कर सकते करना चाहेंगे तो
कोई दिक्कत नहीं, ऐसा भी चलेगा। क्लियर है? तो इतना सेंटीमीटर क्या हुआ इनका आंसर आ गया। सर एक बार फिर से समझाइए। देखो इसमें तो यहाँ तक तो ठीक ठाक था। रही बात इस ठोस में इतना काम करने के बाद जो बचा आकृति, लास्ट में इनका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। संपूर्ण निकालने के लिए पूरा घन तो लेना ही पड़ेगा, यानी उसका ये सूत्र लगाने का मतलब ही हुआ पूरा घन इसमें आ गया। लेकिन जब उसमें खुदाई किया गया था तो ए वाला हिस्सा काट के तो फेंक दिए थे ना, तो वृत्त को फिर कैसे लेंगे? क्योंकि इस फार्मूला लगाने के बाद ए वाला हिस्सा भी इसमें ऐड हो गया था, तो माइनस करना पड़ेगा ना। तो खुदाई किए गोल ऐसा, इसीलिए इसको माइनस कर दिए। अब खुदाई करने के बाद क्या निकल गया? अर्ध गोला निकल गया, तो नया निकल गया ना, नया निकला, इसी वजह से इसको ऐड कर दिए। यहाँ तक ठीक है? अब इनका मान जो था ए का, ये अपना ए था, इसमें घटेगा कितना बचेगा? आर का मान लगा दिए a/2, ये था आर का मान, ठीक है। इसको तोड़ दिए तो a²/4 निकल गया। अब इसको भिन्न का जोड़ कर दिए, 4 × 24 a² + पाई a²। जानती कैसे होता है? नहीं कुछ तो डायरेक्ट गुना करते हैं। अब इसमें से जो कॉमन हुआ कॉमन कर सकते हैं, तो a² दोनों साइड था, a² कॉमन ले लिए, 4 तो था, 4 भी कॉमन निकाल लिए, तो नीचे तो खत्म हो गया कॉमन लेने के बाद में, कुछ तो बचेगा नहीं। ऊपर में क्या बच गया? 24, इधर क्या बच गया? पाई, ये तो है, पाई इधर की 24 इधर कर दिया, ठीक है। यहाँ पर भी आंसर कर सकते हैं, कहीं पर भी कर सकते हैं, सब सही होगा, क्योंकि जिस प्रकार से आंसर दिया हुआ था वहाँ तक पहुँचने के लिए ऐसा करना पड़ गया, है ना। इसमें ज़रूरी नहीं है, हो सकता है पाई का मान मतलब कि 22/7 लगा के भी आंसर निकाल दिया जाए। समझ में? देखो इसमें कॉन्सेप्ट का मतलब कैसे पहचानेंगे कि कहाँ पर क्या करना है, क्योंकि इसमें ए का मान नहीं लिखा हुआ था। लिखा हुआ था क्या? नहीं, आर का मान दिया हुआ था, तो फिर हम पाई का मान क्यों दें? सीधा सी बात है, तो पाई का पाई ही छोड़ दो। जब किसी का मान है तो पाई का मान भी नहीं, बस, ठीक है। चलो सवाल नंबर कितना नंबर आ जाएगा? 6 नंबर ना। 6 नंबर में सवाल कुछ इस प्रकार से है, दवाई दारू से संबंधित है। इसमें बताया गया कि दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है। कैप्सूल तो बेलन वाला भी होता है और गोला वाला भी होता है, दोनों टाइप का होता है ना। लेकिन ये कैप्सूल बेलन वाला है, ठीक है, और आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर क्या है? एक अर्ध गोला लगाया हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है और उसका व्यास 5 mm है। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चलो, तो सबसे पहले देखो कैप्सूल होता कैसा है। बुक में तो दिया कैसे? ए बना क्या? कैप्सूल बन गया। वो जो दवा इनके अंदर टाइप का दिखता है ना। समझ ना, ये हुआ ना कैप्सूल। तो इनका डिजाइन किस प्रकार से ध्यान देना। इसमें बोला है दोनों किनारों पर क्या गोल गोल टाइप का है, इसका मतलब अर्ध गोला है। कहाँ पर? दोनों किनारों पे अर्ध गोला हो गया, बन रहा है। और बीच वाला भाग कैसा है? बीच वाला हो गया बेलन और दो को हो गया अर्ध गोला, ठीक है। टोटल की जो लंबाई है कितना है? 14 mm है क्या? टोटल लंबाई इनका 14 mm बताया जा रहा है। इसके बाद इनका जो व्यास है कितना बता दिया? 5। उनका व्यास 5 mm। व्यास का मतलब क्या होता है? इनकी पूरी जो है लंबाई यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 5 होगा। इसका मतलब ये लंबाई कितना हो गया? मोटाई इसका, मोटाई इनका 5 हो गया। क्लियर है? चलो अब आते हैं सवाल में। तो सबसे पहले लेते हैं किसमें? अर्ध गोलाकार। अर्ध गोलाकार भाग में, गोलाकार, समझना, अर्ध गोलाकार भाग में आर का मान कितना हो रहा है? अगर इसमें डी का मान चूंकि 5 हुआ था, ठीक है, डी का मान 5 हुआ था, तो आर का मान क्या निकलेगा सामने? इसका आधा निकलेगा 5/2 mm का। क्लियर है? अब रही बात, चलो अर्ध गोला में सिर्फ हमको आर ही चाहिए, और कुछ चाहिए क्या? कुछ नहीं चाहिए। अब चाहिए बेलन वाला भाग में।
बेलनाकार भाग में इसमें आर का मान दो, यस का मान दो, क्योंकि इनका क्षेत्रफल के लिए आर भी चाहिए और यस भी चाहिए, दोनों से निकलेगा। अब क्या करते हैं, आर का मान दोनों का सेम सेम होगा, क्योंकि बेलन पर ही क्या है, अर्धगोला टिकाया हुआ है, बिल्कुल सेम सेम नाप का है। तो आर का मान भी यहाँ पे 5/2 सेंटीमीटर हो गया। अब लो बेलनाकार भाग में यस की, यस मतलब इनका हाइट कितना होगा, हाइट मतलब क्या, ये लंबाई ना, कितना होना चाहिए, पूरा पूरा 14 है, क्लियर है, तो 14 ही हो जाएगा। क्या होगा, क्या बोले, सिर्फ बेलन का पकड़ रहे हैं, अर्धगोला को छोड़ देना है, तो बेलन का हाइट कितना होगा, 14 स्क्वायर, 14 दोनों लेना, ऊपर नीचे दोनों तरफ। लंबाई का मतलब हुआ ये जो बेलन जो है ना, यहाँ से यहाँ तक कितना बड़ा हुआ, सिर्फ बेलन वाला हिस्सा लेना है। 14 तो 14 यहाँ से लेकर यहाँ तक का होता है। 4 होगा, 4। 10 अब समझना, अब जब इनका त्रिज्या यहाँ से कितना हुआ था, 5/5 हुआ था ना, तो ई भी कितना है, 5/5 है। अगर ए त्रिज्या इनका 5/5 हुआ तो ये भी कितना हुआ, 5/5 हुआ। इसका मतलब इसका लंबाई 5.2 हुआ, 5.2 जिसके उसको बोलते हैं हिंदी में, 5.5 को 5.2 मतलब हुआ। डी का मतलब पूरा पूरा 5 था ना, आर का मान क्या होगा, 5/2 होगा, मतलब सीधा मसा में ये भी 5/2 हो गया, नहीं हुआ आर का मान। तो ये भी, इसका लंबाई कितना हो गया, 5/2, इसका लंबाई कितना हो गया, 5/2। हमको क्या चाहिए, सिर्फ बेलन का ऊंचाई चाहिए ना, तो बेलन भी, बेलन तक ही हमको रहना पड़ेगा, तो गोला में फिर क्यों जाए, है ना। हुआ तो बेलन तक कितना मान होगा, तो इधर से इतना माइनस कर दो, काट के फेंक दो, इधर से इतना काट के फेंक दो, इधर कितना काटेगा, 5.2, इधर कितना काटेगा, 5.2, जो बचेगा वही ना बेलन का होगा। इसका मतलब क्या माइनस करेंगे इसमें, 5/2 कितना बार माइनस करेंगे, 2 बार, तो गुना कर देंगे 2 से, क्लियर है। 2 कहाँ से ला गया, 14 में क्या घटेगा, 5, कितना बचेगा, 9 सेंटीमीटर क्या निकल गया, ये निकला बेलनाकार भाग में यच, ये तो क्लियर है। अब ले लो किनको, अब लेना पड़ेगा इसमें जाकर के, बस कुछ है नहीं, दवाई का कैप्सूल का जो क्षेत्रफल है, कैप्सूल लिखा था ना, तो निकल गया अर्धगोला का, अर्धगोला में सिर्फ आर से, और क्या चाहिए, हाँ हाँ दोनों को, कैप्सूल। कैप्सूल का क्या था, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या कह रहे, पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ पे दिमाग लगाओ, सूत्र क्या लिख सकते हैं, बस यही तो दिमाग लगाना, और क्या करना है। सबसे पहली बात, बेलन तो इसमें ये ना है मेन, सबसे बड़ा पार्ट कौन है, बेलन। लगाओ बेलन का क्या होता है फार्मूला, 2πr/s, ये ना होगा। और क्या क्या बच गया, क्षेत्रफल मतलब ऊपर ऊपर पूरा लेंगे हम, अर्धगोला क्या को है, 2 को जोड़ना पड़ेगा, 2, अर्धगोला क्या फार्मूला होता है, 2πr²। 2 गुना करना मतलब 2 पीस था, ये 1 पीस ये इतना होता है, 2 का 2 से गुना कर देंगे, बना सॉल्व करना एक सर जो जहाँ है अपने निकलेगा। चलो कॉमन क्या कर लें, 2πr पूरा कॉमन हो गया, 2πr कॉमन, यहाँ पे बचेगा ये, इसमें क्या बचेगा, 2 कॉमन निकल गया, ये 2 रहेगा ना, ये नहीं भागेगा, 2πr, 2 एक पाई निकल गया, 2 आर में से 1 आर निकल गया, 1 आर रहेगा, 2 आर, 2πr इंटू एच प्लस 2 आर, क्या समझे, 2 को 2 था, 1 को 2 निकला हुआ है, मान लगाओ इसमें, 5/2, बस ये बनाना है, सिर्फ 1 को 2 कटेगा, 22 पंच 110/7, 110 ये भी कटाएंगे, हाँ 9 5 कितना हो गया तब, 14 ना हुआ,
7 दूनी कितना हो गया? 110 दूनी कितना हो गया? 220 mm था ना, mm स्क्वायर, मिलीमीटर। आए बात समझ में कैप्सूल के बारे में? उतारो। मीटर स्क्वायर 220 ठीक है ना है। चलो ये मीटर को एम लगा लो। और कैप्सूल का मीटर में होता है, मीटर इतना बड़ा होता है, भैंसा का कैप्सूल इतना बड़ा नहीं होता है। ठीक है, एम का भी है। तो 1 मीटर पता है इतना बड़ा मीटर होता है। 220 मीटर मतलब पता है कितना हो गया? यहाँ से ठोकरवाड़ी हो गया। इतना बड़ा कैप्सूल होता है। इतना बड़ा कैप्सूल राक्षस भी नहीं खा पाएगा। ठीक है, उसको तो मिसप्रिंट हो गया, उसको डबल एम कर लेना। हाँ तो कहाँ पे दिक्कत हो रहा था प्रीति को? यहाँ पे। चलो यहाँ से देखो, इसमें चूंकि 2 पाई आर एच था, 2 × 2 पाई आर स्क्वायर, दोनों में कौन सा ऐसा चीज़ है जो मैच कर रहा है? 2 मिल गया ना। कितना बार 2? 1 को 2 को 2, यहाँ 2 को, इसमें क्या को है? देखो बराबर या माइनस, प्लस या माइनस जो रहता है ना, वहीं से दोनों भाग अलग अलग करते हैं। तो अपना ई हिस्सा में 2 को 2 था, इसके हिसाब कितना 2 है? 1 2 को 2, 1 को 2 है, 1 को दोनों कॉमन करेंगे। दोनों की इसको क्यों मिलाएंगे? तो अपना अलग घर में है ना, ये अपना अलग है। बराबर बोले उसको बांटता है, अलग अलग करता है। बराबर या माइनस, गुना भाग अपना मिलजुल कर रहता है। तो यहाँ से अलग अलग हुआ, दोनों हिस्सा में 1 1 2 मिल रहा है ना, 1 1 2 कॉमन करेंगे। पाई पाई मिल गया, 1 पाई कॉमन किए, आर आर मिल गया। यहाँ में 1 आर, यहाँ में डबल आर था, तो 1 आर तो कम से कम कॉमन होगा, 1 आर लिए। तो 2 पाई आर तो कॉमन के अंदर में है, यहाँ में ऐसे नहीं बचेगा। 2 पाई आर कॉमन हो गया, 2 पाई 2 आर में 1 आर कॉमन हुआ, 1 आर तो रहेगा। E2 कॉमन में आ गया था, E2 कॉमन में गया था, अब 2 का 2 रह गया। ठीक है, बस मान बैठाए हैं, तो कटा उटा दिए थे, वही तो काम करना है। ठीक है, 220 इनका क्या हो गया? मिलीमीटर स्क्वायर। इनका कुल जो एरिया निकल गया कैप्सूल का। चलो इधर मतलब क्या होता है सर? देखो, अभी जस्ट हमें मिलीमीटर। रावण मर गया, राम कहाँ था पता नहीं चला। समझ ना, क्वेश्चन का मतलब था कि मार्केट जाना है क्या खरीदने के लिए? क्या बोला गया? मार्केट में तंबू मिलता है। 7 नंबर में कोई कैनवेस खरीदना है। कैनवेस मतलब पॉलीथीन या त्रिपाल को जी बोल सकते हैं उसको, जिससे मतलब तंबू कुड़िया बना के नहीं रहता है बार पानी में, उस टाइप का एक घर बनाएगा। ठीक है, तो बोला कोई तंबू एक बेलन के आकार का है, मतलब पॉलीथीन के घर को क्या बोलते हैं? तंबू बोला जाता है। तो तंबू कैसा है? एक बेलन का आकार का है, और उसके ऊपर क्या एक शंकु अध्यारोपित। अध्यारोपित मतलब क्या हुआ? बेलन के ऊपर शंकु को रख दिया गया, ठोप दिया गया है। यदि पहले बनाते हैं शंकु, सॉरी क्या बोलते हैं? तंबू बनाते हैं। एक मतलब ये हुआ एक घर, कैसा घर है? बेलनाकार घर हुआ ना। अब बारिश का पानी तो पूरे अंदर पैक हो जाएगा, इसीलिए क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा छज्जी टाइप का इस प्रकार बनाएंगे, तब तो पानी अंदर नहीं फंसेगा, ऐसे पानी बारिश का पानी निकल जाएगा। तो ये आकृति क्या चीज़ का है गया? नीचे वाला बेलन का, ऊपर वाला क्या चीज़ का? शंकु का। यही तंबू हुआ। और तंबू में क्या क्या बात लिखा हुआ था इस बारे में लिखो। तंबू का क्या बोलता है? व्यास है 4 सेंटीमीटर। कितना है? 4 मीटर। तार कितना होगा? ये पूरा 4 हो गया। ठीक है, आगे बोलो। तो ये वाला भी कितना हो गया? 4। इनका ऊंचाई कितना? 2.8 था मेरे ख्याल से। समझ ना, शंकु का ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई कितनी है? शंकु को तिरछी ऊंचाई 2.8 मीटर का है, और कुछ तो इसमें है नहीं, और है सर कैसे बोले? 4 कैसे बता दे? बेलनाकार भाग की ऊंचाई, यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास, ठीक है, ऊंचाई था 2.1। ठीक है, इनका हाइट कितना हो गया? इनका हाइट 2.1 का है। यहाँ तक क्लियर है? और कुछ सबको ऊंचाई है नहीं है शायद? हाँ, शंकु को तिर्यक ऊंचाई है, ऊंचाई थोड़ी हुआ है। यल का मान हुआ 2.8। चलो शंक्वाकार भाग में आर का मान कितना है? समझ ना, आर का मान क्या होगा?
पूरा पूरा 4 का आधे ना होगा, 4/2, इसका मतलब क्या 2 मीटर। ठीक है, इतना बड़ा आर हो गया। एच का मान कितना नहीं पता है, एल का मान कितना है बोलो, 2.8 मीटर का है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए किसका काम चाहिए, पाई आर यल। ऐसे काम पड़ता है क्या, जान दो, ऐसे को मतलब नहीं तो। ठीक है, चलो अब निकालते हैं बेलनाकार वाला भाग में। बेलनाकार भाग में आर का मान तो उसका 2 ही निकलेगा, आर का मान इनका 2 ही रहना है। एच का मान क्या होगा इसका, 2.1 मीटर का हो गया, और कुछ तो है नहीं। बेलन के लिए आर और एच चाहिए, और उसके लिए आर और यल चाहिए। सब मान क्लियर हो गया, तब निकालो। आपसे यही बात कि बोला गया था इसमें कैनवेस कितना लगेगा। कैनवेस मतलब क्या, तिरपाल। तो सबसे पहले जाते हैं ना, मतलब कि जैसे कोई तिरपाल खरीदना, नापते हैं कि मेरा घर कितना बड़ा है, कितना बड़ा लगाएंगे, तो उस अनुसार से तिरपाल लेते हैं नाप के, वहाँ पे कितने एरिया में तिरपाल लगेगा, तब ना खरीद लेंगे। उसी प्रकार से एक अनुमान लगा लिया कि इतना बड़ा हमको तंबू बनाना है, इसके लिए कितना खरीदेंगे। ऐसा खरीदेंगे पूरा फीट फाट पेक पाक हो जाए, कुछ काटना उटा भी नहीं पड़े, ना कुछ बचे भी। ठीक है, इसका मतलब तिरपाल यहाँ भी लपेटना है, इधर भी लपेटना है, नीचे लपेटेंगे क्या, नहीं। बोल भी दिया था कि आधार को तिरपाल नहीं लगाना है मिट्टी में। तो तिरपाल हमको सिर्फ ऊपर चाहिए और इधर चाहिए ना। तो बोला कितना एरिया में लगेगा, मतलब कुल कितना क्षेत्रफल है। इसका मतलब पूरा बेलन का निकालेंगे क्षेत्रफल, शंकु को निकाले, दोनों को क्या करेंगे, चलो कैनवस ये था ना। क्या तेरे फोन 2 निकाल देता है, अभी ये ख़त्म होता नहीं है। अपने ही गल जाता है, वो कहता है जल्दी खत्म करो। क्या था, क्षेत्रफल कैनवेस का क्षेत्रफल, कैनवेस का कुल क्षेत्रफल है ना, वाह कितना होना चाहिए बोलो। तो सबसे पहली बात पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर एच किसके लिए, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब लो शंकु का क्या होगा, प्लस पाई आर यल शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये तो हो गया ना, बस इसका निकालना है। वाह 2 पाई आर क्या हो गया, 2 कैसे कम करोगे? सर आर कहाँ से है? क्यों नहीं इतना अच्छा 2 कम कर रहे थे, 2h ये ना हुआ, क्या हो गया 22/, आर का मतलब किसका आ रहे है, आर चूँकि दोनों का सेम था। एच किसका एच है, गोला का बेलन का एच है, एल किसका है, शंकु का 2.8 हो गया। अब कुछ कटेगा तो नहीं, 22 दूनी कितना हो गया, 44/7, 2.1 दूनी 42.2, तो 4.2 होगा 42 होता। अब प्लस कितना हो गया 2.8, कितना वाइड करके इनको 44/7 इंटू 4 2 6 और 1 7 हो गया, 7 7 कट गया, क्या निकल गया 44 मीटर है ना। तो 44 मीटर की क्या चाहिए इसको, कैनवेस चाहिए। 7 बचेगा, 42 में 28 जोड़ेगा। 4.2 प्लस 2.8, 4 2 6 से हुआ, 8 2 10 ऐसे होता, एक इधर आ जाता ना। तो यहाँ पर निकला 44 मीटर स्क्वायर क्या हुआ, कुल में त्रिपाल चाहिए। तो इसके बाद और भी पूछा था कि अगर 50 क्या नहीं 500 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से प्रयुक्त कैनवेस की लागत ज्ञात कीजिए। मतलब 500 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि एक मीटर स्क्वायर में 500 रुपया करके लेगा। तो कितना मीटर स्क्वायर निकल गया 44, कितना रुपया उसके ऊपर जाएगा। हाँ खर्चा है कि लागत है कि कुछ ही है, लागत है ना, लागत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कुल लागत समझना, कुल लागत का मतलब 1 मीटर स्क्वायर में 500 रुपया, ये हो गया 44 का। अब गुना करते हैं, 5 के 20, 5 के 20 2 22,
पीछे का 2 जीरो, कितना हज़ार? हजार। तो 22,000 रुपया इसको लगेगा अगर ऐसे तंबू बनाना चाहेगा तो। ठीक है, टिका घर बनाने के लिए 22,000 लगाएंगे। करो। प्लास्टिक का लोहा का